वंशपुर एक ऐसा राज्य था जो किसी समय विश्व में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में जाना जाता था। यह राज्य न केवल अपनी कला, विज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के लोग भी बेहद होशियार और समर्पित थे। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी देविका के नेतृत्व में वंशपुर एक आदर्श राज्य बन गया था। राजा वीरेंद्र वीर और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी देविका की सख्त लेकिन दयालु नीति ने राज्य में सशक्त व्यवस्था बनाई थी। राज्य की राजधानी में एक भव्य महल था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। महल में एक विशाल बाग, स्वच्छ नदियां और सुंदर झीलें थीं। वहां की कला और वास्तुकला भी अनुपम थी। लोग यह मानते थे कि वंशपुर पर देवताओं का आशीर्वाद था और इसलिए यहाँ हर कोई खुशहाल था। राजा वीरेंद्र और रानी देविका की दो संतानें थीं, राजकुमार आर्यन और राजकुमारी मीरा। दोनों अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थे। आर्यन एक साहसी और शूरवीर था, जिसका नाम युद्ध भूमि में प्रसिद्ध था, जबकि मीरा अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। दोनों भाई बहन राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे और दोनों में आपस में अच्छी मित्रता भी थी। राजकुमार आर्यन हमेशा महल के कक्षों में अकेले समय बिताने के बजाय राज्य के बाहर घूमकर अपने आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करता था। वह बहादुरी से भरा हुआ था और हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए संघर्ष करता था। दूसरी ओर मीरा अपने पिता की सलाहकार बन चुकी थी और राज्य के न्यायिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाती थी। लेकिन इस खुशहाल राज्य की खुशियां लंबे समय तक नहीं चलने वाली थीं। वंशपुर के दूर उत्तर में स्थित एक प्राचीन और वीरान गुफा थी। यह गुफा पहाड़ के ऊपर स्थित थी और वहां के लोग इसे दुष्ट आत्माओं का स्थान मानते थे। यहाँ बहुत समय पहले साधुओं ने एक तांत्रिक की आत्मा को बंद कर दिया था, जिसे त्रिकाल के नाम से जाना जाता था। त्रिकाल की आत्मा को एक विशेष तंत्र मंत्र द्वारा कैद कर दिया गया था, ताकि वह कभी भी स्वतंत्र न हो सके। लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसकी आत्मा के बंद होते ही समूचे राज्य में एक अदृश्य भय का साया फैल गया। कहा जाता था कि त्रिकाल की शक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने अधीन कर सकती है। 500 साल बीतने के बाद एक अमावस्या की रात गुफा से एक खौफनाक कंपन उठने लगा। हवा में गहरी सरसराहट थी और गुफा के आसपास का वातावरण अचानक ही अंधकारमय और भयावह हो गया। एक वृद्ध पुजारी, जो वर्षों से महल के समीप निवास कर रहा था, दरबार पहुंचा और महाराज को चेतावनी दी। श्राप जाग चुका है, वंशपुर का विनाश निकट है। राजा वीरेंद्र सिंह ने पुजारी की बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि वह मानते थे कि यह सिर्फ एक बेतुकी अफवाह है। परंतु राजकुमारी मीरा के मन में एक गहरी चिंता समा गई। मीरा ने अपनी माता से इस बारे में बात की, लेकिन रानी देविका ने भी इस चेतावनी को हल्के में लिया। उन्होंने मीरा को समझाया कि तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, ये बस पुरानी अफवाहें हैं। लेकिन मीरा इस बात से अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसने इस बात की तह तक जाने का तय किया और पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसे त्रिकाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिन बीतने पर मीरा उसी वृद्ध पुजारी के पास पहुंची। पुजारी की कुटिया में प्रवेश करते ही पुजारी जी ने कहा, राजकुमारी, आप यहाँ? मीरा ने कहा, जी बाबा, मैं यहाँ त्रिकाल के बारे में सारी बातें जानने आई हूँ। वह कौन था और हमारे राज्य पर कौन सा संकट आने वाला है, जिसकी बात आप कर रहे थे? पुजारी ने बताया, त्रिकाल आज से 500 साल पहले इस राज्य में तंत्र मंत्र की साधना किया करता था और छल कपट से लोगों की संपत्ति को लूट लेता था। उसकी लालच बहुत बढ़ गई थी। वह इस राज्य पर राज करना चाहता था और उसने कड़ी साधना से एक बार महल पर कब्जा भी कर लिया था और लोगों पर बहुत अत्याचार किए। तभी कुछ सिद्ध संतों ने उसके तंत्र मंत्र की शक्तियों को नष्ट करने के लिए देवी की आराधना की। देवी मां ने संतों को एक दिव्य हथियार और मंत्र दिए, जिससे संतों ने त्रिकाल की बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया और उसकी आत्मा को उसी पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया। तब से उसकी आत्मा कैद है, लेकिन काली शक्तियों की साधना के कारण उसे एक विशेष शक्ति प्राप्त थी कि संतों द्वारा दिव्य अस्त्र को उसी पहाड़ के पास गाड़ दिया गया था और अगर कोई उस अस्त्र को निकाल दे तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। कल रात वह अस्त्र जमीन पर गिरा हुआ मिला और कुछ दूरी पर एक युवक का मृत शरीर भी मिला है। इसका मतलब यह है कि उस युवक ने जाने अनजाने में त्रिकाल को जगा दिया है। इतना कहकर बाबा शांत हो गए। मीरा ने कहा, बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, बेटी, देवी मां से प्रार्थना के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। रात भर मीरा को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बाबा की बातें चल रही थीं। कुछ दिन बीतने के बाद जब सब कुछ पहले जैसा ही था, मीरा की घबराहट तब बढ़ी
जब उसने कुछ दिनों बाद अपने भाई आर्यन के व्यवहार में एक अजीब बदलाव देखा, वह अचानक से चिड़चिड़ा और अशांत हो गया। उसकी आंखों में कभी कभी लाल आभा दिखाई देती और उसका क्रोध पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। मीरा को पहले यह सब सामान्य ही लगा, लेकिन जब आर्यन ने महल में सबसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, तब मीरा को कुछ शक हुआ। कुछ दिनों बाद मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उसने देखा कि आर्यन रात के अंधेरे में महल से गायब हो जाता है। यह देखकर उसने एक रात चुपके से उसका पीछा किया। वह देख रही थी कि आर्यन उस गुफा की ओर बढ़ रहा था। मीरा ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया और उसके बाद उसे रोकने के लिए महल के सिपाहियों को भेज दिया, लेकिन किसी भी सिपाही को कोई संकेत नहीं मिला। उस रात आर्यन गुफा के पास खड़ा था और अजीब मंत्र उच्चारण कर रहा था। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने चुपके से गुफा की ओर प्रवेश किया। मीरा बहुत डर गई और उसने तुरंत बाबा को इस बारे में बताया। बाबा ने कहा, राजकुमार के भीतर कोई बाहरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। जिसका डर था वही हुआ। त्रिकाल की शक्तियों ने राजकुमार को अपने वश में कर लिया है। बाबा ने मीरा से कहा कि एक विशेष तंत्र के अनुसार त्रिकाल ने राजकुमार के शरीर को अपना शरीर बना लिया है। इससे उसे अमृता की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम राज्य के लिए विनाशकारी होगा। मीरा ने बाबा से कहा, अब हम क्या करें बाबा? मैं अपने भाई को उस तांत्रिक के जाल से कैसे बचाऊंगी? बाबा ने कहा, देवी मां से प्रार्थना के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते बेटी। मीरा ने यह निश्चय कर लिया कि वह इस समस्या का समाधान करेगी। उसने देवी मां की आराधना शुरू की। एक रात उसे स्वप्न में एक देवी प्रकट हुई। देवी ने मीरा से कहा, तुम्हारे भाई आर्यन का शरीर त्रिकाल के अधीन है और वही तुम्हारे राज्य को नष्ट करने की योजना बना रहा है, परंतु तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम इसे हराने की ताकत रखती हो। देवी ने मीरा को एक स्थान का नाम बताया, शक्तिवन। वहां एक प्राचीन योद्धा था जो त्रिकाल का सामना करने में सक्षम था। उसका नाम था वीराज। मीरा ने वीराज से मिलने का निश्चय किया। उसने सारी बातें महाराज और महारानी को बताईं और वीराज को खोजने की यात्रा पर निकल गई। शक्तिवन जंगलों से घिरा हुआ था। मीरा ने यात्रा की शुरुआत की। जंगल बहुत घना था, लेकिन वह बिना रुके चलती जा रही थी। अधिक समय तक चलने के कारण अब उसे आराम की तलाश थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक नदी दिखाई दी। मीरा ने कुछ समय वहां स्नान किया और अपनी यात्रा की थकान को थोड़ा कम किया। अब उसे भूख लगने लगी। उसने आसपास देखा तो उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ से फल तोड़कर अपनी भूख को शांत किया। दिन धीरे धीरे ढल रहा था। मीरा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। चलते चलते शाम से रात हो गई थी। अब मीरा को रात गुजारने के लिए एक आश्रय की खोज थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक गुफा मिली। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने सोचा, यह जगह रात गुजारने के लिए सुरक्षित है। उसने घास फूस से अपने लिए एक बिस्तर तैयार किया और सो गई। रात गहरी होती जा रही थी। तभी एक भयानक आवाज ने मीरा को जगा दिया। गुफा के बाहर एक बड़ा सा भालू उत्पात मचा रहा था। मीरा ने बाहर निकलकर देखा तो भालू ने उस पर हमला कर दिया। मीरा ने भालू पर प्रहार किया, पर भालू ने अपने पंजे से मीरा को जख्मी कर दिया। तभी मीरा ने तलवार के वार से भालू पर कड़ा प्रहार किया और भालू मारा गया, लेकिन मीरा चोटिल हो गई थी। उसने अपने कपड़े के टुकड़े को फाड़ा और अपनी चोट पर लगा लिया। मीरा थोड़ी दर्द में थी, लेकिन उसने वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह धीरे धीरे आगे चल रही थी। तभी कुछ दूरी आगे चलने पर उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक युवक उसके सामने आया। मीरा ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं वीराज हूं। मैं इसी जंगल में रहता हूं। तुम कौन हो? यह तुम्हारे हाथ पर चोट कैसी है? मीरा ने वीराज को सारी बात बता दी। वीराज ने मीरा की चोट पर मरहम लगाया। वीराज एक कठोर और शांतिप्रिय युवक था। वह जंगली क्षेत्र में अकेले रहता था, क्योंकि उसके गांव को भी त्रिकाल ने रहस्यमयी ढंग से नष्ट कर दिया था। वीराज एक अद्वितीय युद्ध कला में प्रशिक्षित था और उसके पास एक शक्तिशाली अस्त्र था, कालास्त्र। यह खंजर विशेष रूप से त्रिकाल जैसी शक्तियों से निपटने के लिए बनाया गया था। वीराज उन संतों का ही वंशज था जिन्होंने त्रिकाल को कैद किया था। वीराज ने मीरा से कहा, यदि त्रिकाल वंशपुर को नष्ट करना चाहता है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वीराज ने मीरा को युद्ध कला सिखाई, साथ ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त किया। वीराज ने मीरा को युद्ध कला की सारी नीतियों से अवगत कराया, साथ ही साथ त्रिकाल की शक्तियों के बारे में भी बताया। वीराज ने मीरा को तलवारबाजी, धनुष विद्या में निपुण बना दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा। मीरा ने वीराज से यह भी सीखा कि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक संघर्ष भी होता है।
विराज ने कालास्त्र को मीरा के हवाले कर दिया। उसने कहा, मीरा, तुम ही हो जो त्रिकाल को नष्ट कर सकती हो। ये लो, अब ये अस्त्र तुम्हारी शक्ति को दुगना कर देगा। इस अस्त्र का स्पर्श करते ही मीरा में अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा था। वंशपुर में अब अंधकार का साम्राज्य फैल चुका था। आर्यन पूरी तरह से त्रिकाल में बदल चुका था। उसके हाथों कई निर्दोष नागरिक मारे गए। महाराज और महारानी को भी त्रिकाल ने कारागार में बंद कर दिया और राज्य में आतंक फैल गया था। सूरज अब कई दिनों से नहीं दिखा और आकाश पर काले बादल छाए हुए थे। राजमहल में एक जबरदस्त संघर्ष छिड़ चुका था और मीरा और वीराज ने अंतिम संघर्ष के लिए राज्य में प्रवेश किया। राजमहल के द्वार पर एक भयानक युद्ध हुआ। वीराज ने सैनिकों को रोका जबकि मीरा सीधे आर्यन के पास पहुंच गई। वहां एक भीषण युद्ध हुआ। आर्यन ने उसे चेतावनी दी, मीरा, अब मुझे मत रोको, मैं अमर बन जाऊंगा। वह एक साधना कर रहा था जिससे त्रिकाल पूरी तरह से आर्यन के शरीर को अपना बना ले और वापस इंसानी शरीर धारण कर सके, अमर बन जाए। लेकिन मीरा ने एक पल भी देरी नहीं की और आर्यन पर प्रहार किया। तभी त्रिकाल ने चाल चलते हुए कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं मीरा, मुझे मत मारो। लेकिन मीरा उसकी चाल में नहीं आई। उसने कहा, नहीं, मेरा भाई तो तूने कब का मार दिया, ये तू है त्रिकाल। तभी त्रिकाल ने भी मीरा पर हमला किया और मीरा बेहोश हो गई। मीरा को बचाने वीराज आगे बढ़ा, लेकिन त्रिकाल के सैनिकों ने उसे भी बंदी बना लिया। त्रिकाल जोर जोर से हंसने लगा। अब मीरा और वीराज दोनों बंधक बने हुए थे। मीरा अभी भी बेहोश थी और वीराज अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगा था। त्रिकाल ने दोबारा से साधना शुरू की। वीराज जोर जोर से मीरा की ओर आवाज लगाने लग गया, मीरा उठो, अपनी आंखें खोलो। तभी मीरा ने अपनी आंखें खोली। मीरा ने देवी का स्मरण किया और कालास्त्र को उठाया। कालास्त्र को उठाते ही मीरा और वीराज त्रिकाल के बंधन से मुक्त हो गए। मीरा आगे बढ़ी और कालास्त्र को आर्यन के हृदय में भोंक दिया। एक तीव्र चीख और रोशनी की लहर के बाद चारों ओर शांति छा गई। आर्यन के शरीर से त्रिकाल की आत्मा मुक्त हुई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। मीरा ने आर्यन के शरीर को गले से लगा लिया और रोने लगी। उसने देवी मां से प्रार्थना की, देवी मां, मेरे भाई को जीवन दान दीजिए। उसकी यह प्रार्थना सुनकर देवी मां प्रकट हुई और उन्होंने आर्यन को जीवन दान दिया। साथ ही मीरा की वीरता को सराहा और अदृश्य हो गई। त्रिकाल का अंत हो चुका था और राज्य में फिर से उजाला लौट आया। राजा ने अपनी गद्दी मीरा को सौंप दी। आर्यन को उन्होंने सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। मीरा और वीराज विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों ने राज्य को फिर से एकता, न्याय और प्रेम का प्रतीक बना दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी और आप आगे कैसी कहानी देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कहानियां सुनते रहिए।